नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। 35 में क्या बोला है बेटा? इन ए चिल्ड्रंस पार्क देयर इज ए स्लाइड विच हैज ए टोटल लेंथ 10 मीटर एंड ए हाइट ऑफ 8 मीटर एज शोन इन द फिगर। तो ये आपका 10 मीटर दे दिया है और ये हाइट दे दिया 8 मीटर। वर्टिकल लैडर आर प्रोवाइडेड टू रीच द टॉप। ठीक है, तो ये वर्टिकल लैडर दिया हुआ है टॉप पे पहुंचने के लिए। बोला ए बॉय weighing 200 न्यूटन climbs up the ladder to the top of the slide and slides down to the ground। तो ये आप देख सकते हैं, इसका वेट दे दिया है 200 न्यूटन और ये ऊपर जाता है और फिर स्लाइड कर जाता है नीचे की तरफ। बोला क्या था? एवरेज फ्रिक्शन ऑफर्ड बाई द स्लाइड इज 3/10 ऑफ हिज वेट। तो ये जो स्लाइड कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे एवरेज फ्रिक्शन जो ऑफर्ड हो रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज इक्वल टू आपका 3/10 ऑफ हिज वेट। वेट तो डायरेक्टली दे दिया 200 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 60 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रहा है ना, ये जो स्लाइड है। तो आपसे बोला है क्या? फाइंड द वर्क डन बाय द लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। तो जब ये ऊपर जाएगा, लैडर के ऊपर चढ़ेगा, तो वर्क डन बाय लैडर आपको बतानी है कि कितना होगा वर्क डन बाय लैडर, है ना। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है ना। यहाँ पे ये क्या करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा बेटा, है ना। तो एक तो इसको पकड़ेगा, है ना, हाथ से, एंड दूसरा क्या करेगा पैर को ये नीचे वाले हिस्से पे रखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना एक सिचुएशन, यहाँ पे आप देखना वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो वर्क डन को सर हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे? एफ डॉट एस, है ना, या इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस भी ले सकते हो। ठीक है, इन जनरल हम बोल रहे हैं कि एफ डॉट एस से डिफाइन करते हैं। तो वर्क डन तभी होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा। ठीक है, बशर्ते कि थीटा जो है, थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ है या डिस्प्लेसमेंट के अलोंग फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ, है ना, उस फोर्स का कुछ कंपोनेंट है, तभी हम लोग फिजिक्स में क्या करते हैं? वर्क डन को डिफाइन करते हैं। इस तरह से हम लोग मैकेनिकल वर्क डन आप उसको बोल सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सर जो फोर्स लेते हैं, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो है डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसका? तो डिस्प्लेसमेंट जो है रियलिटी में हम लोग किसका लेते हैं? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है तो वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मान लो कि आप अगर चलते हो, है ना, ग्राउंड पे अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो आप क्या करते हो? ग्राउंड को पुश करते हो पीछे की तरफ, बदले में ग्राउंड क्या करता है? आपको आगे की तरफ पुश करता है। बट यहाँ पे अगर आप देखें बेटा, ठीक है, अगर मैं परफेक्टली रिजिड मानता हूँ, है ना, तो जो इंटरफेस है आपके पैर का और ग्राउंड के बीच का जो इंटरफेस है, तो आप वहाँ पे देखो तो कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा, है ना। तो बोलोगे आप सर मूवमेंट तो हो रहा है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है ना, जो आप पे लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा। तो रियलिटी में क्या है कि जैसे ही आप पैर को उठाओगे, है ना, तो पैर को, अब ये जो फोर्स है कौन सा फोर्स होगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन का फोर्स होगा, है ना। एक तो नॉर्मल भी लग रहा होगा, तो चलो नॉर्मल के चलते आपने जीरो मान लिया। तो ऑब्वियसली ये जो फ्रिक्शन है वो कैसा है? कॉन्टैक्ट फोर्स है ना। तो जैसे ही आप पैर उठाओगे तो फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब जैसे ही आपने डिस्प्लेस करना स्टार्ट किया तो फोर्स जीरो हो गई, और जब आप पैर रखते हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि जिस पैर को आप रखते हो वो पैर डिस्प्लेस नहीं कर रहा होता। तो फोर्स तो लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो वर्क डन बाई फ्लोर होगा बेटा, दैट इज इक्वल टू जीरो होगा इन रियलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होगा। तो क्या सर फ्रिक्शन के चलते वर्क डन हमेशा जीरो होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के चलते तो नहीं। जैसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है बेटा, अगर मान लो आप इसको नीचे पे फोर्स लगाया आपने, है ना, नीचे वाले ब्लॉक पे मान लो फोर्स लगाया, ये मान लो स्मूथ है ना, और ऊपर कुछ ना कुछ है, रफ है सरफेस, तो ऑब्वियसली अगर आपने इस पे फोर्स लगाया तो इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, है ना। क्योंकि मान लेते हैं दोनों साथ साथ चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो फ्रिक्शन इस पे आगे की ओर लगेगा बेटा, है ना, और साथ साथ चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक।
तो यहाँ पे आप देखो, अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, तो वर्क डन आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना डिस्प्लेस किया, अगर एस से डिस्प्लेस किया तो वर्क डन आप सिंपली लिख सकते हो एफ इंटू एस। तो यहाँ पे फ्रिक्शन के चलते वर्क डन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, है ना। तो फ्रिक्शन के चलते वर्क डन पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। बट इस कंडीशन में देखना, तो ये मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है थोड़ा, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जब फोर्स हो रहा है, फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस कंडीशन में भी वर्क डन क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशन है बेटा, जैसे कि आप पैर रखे हो, तो आप जैसे ही पैर को डिस्प्लेस करने के लिए ऊपर उठाओगे ना, तो जब डिस्प्लेस करोगे तो कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, कांटेक्ट ही नहीं रहेगा तो नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो तो वर्क डन बाय नॉर्मल इज जीरो। यहाँ हाथ पे भी सेम सिचुएशन है, जैसे ही आप हाथ को उठाओगे यहाँ पे, तो इस लैडर के साथ कांटेक्ट ही ब्रेक हो जाएगी, तो फिर से जीरो। तो मान लो कि इफेक्टिव फोर्स लग भी रहा है ऊपर की तरफ लैडर के कारण, यहाँ N1 लग मान लो, यहाँ N2, मतलब नेट इफेक्टिव मान लेते हैं N लग रहा है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन वही हो रहा है कि जब फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे वर्क डन बाय जो आपका लैडर होगा, लैडर के चलते जो वर्क डन होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। सर ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कैसे हो रही है ना, जैसे यहाँ पे आप मान लो दौड़ रहे हो और मान लो पैर स्लाइड नहीं कर रहा है, एक तो होता स्लाइड कर गया, जैसे आप तेजी से दौड़ रहे हो, रुकने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन आ जाता है, पैर में क्या हो जाती है, रगड़न हो जाती है, तो वहाँ पे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव कर रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन दिखा देते हैं वहाँ पे, है ना, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी सिचुएशन हो वहाँ पे आप दिखा सकते हो, है ना। तो तो सर यहाँ पे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ बेटा, तो क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव क्योंकि आप दौड़ रहे हो। बट सर आपने अप्लाई किया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय एम जी, ये तीन फोर्स ही लग रहा है बेटा आपके, एंड नॉर्मल के चलते तो जीरो ही है, एम जी के चलते तो जीरो ही है, परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन लग भी रहा था एक, तो उसके चलते भी जीरो, तो क्या वर्क इधर लेफ्ट वाला पार्ट जीरो हो गया, राइट वाला पार्ट नॉट जीरो है, तो क्या अप्लाई नहीं कर सकते क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई ही नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा कब कब अब अप्लाई नहीं कर सकते बेटा, है ना। हाँ, यहाँ पे जब भी होगा तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। आप ऐसे भी करते हो, है ना, जैसे मान लो जंप करते हो, तो जंप करने के टाइम पे भी आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, जबकि नॉर्मल के चलते ये जो इंटरफेस है जो आपको फोर्स लगा रहा है, अगर हम रिजिड मान रहे हैं तो आपका बॉडी भले रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल है, लेकिन ग्राउंड अगर रिजिड है बेटा, है ना, तो इंटरफेस ये स्लाइड तो करेगा नहीं, है ना, आपका पैर भले रिजिड है, मान लो नॉन रिजिड है, फिर भी नॉर्मल फोर्स जो भी लग रहा है, तो जैसे ही आप जंप करते हो और तो कॉन्टैक्ट ही ब्रेक हो जाता है, आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बट कॉन्टैक्ट ही ब्रेक हो गया। तो इस सिचुएशन में भी वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो ही होगा सर, और अगर आप मान लो कि स्लाइटली प्रैक्टिकल सिचुएशन लेते हो तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा यार, तो कितना होगा, बहुत ही कम होगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट नेग्लेजिबल होता है, तो अगर आप वर्क डन निकालो भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके, तब भी वर्क डन बहुत ही नेग्लेजिबल आएगा यार। बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आप में होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बेटा कि जब भी सेल्फ प्रोपेल्ड प्रोपेल्ड का कंडीशन आएगा, है ना, सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे किसको बोल सकते हैं सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब, जैसे रॉकेट हो गया, है ना, रॉकेट क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल करता है, उसके पास खुद की एनर्जी होती है, फ्यूल क्या होती है उसकी बर्न करती है ना, जैसे कार हो गया, जैसे आप हो गए, हम हो गए, है ना, मैन हो गया, है ना, कोई एनिमल हो गया, जैसे मेढक को आपने देखा है, वो भी क्या करता है, उछल जाता है यार अचानक से, है ना। तो जब उछलता है तो स्लिपिंग वगैरह तो होती नहीं, तो एक तो देखो एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी सर, फोर्स कौन अप्लाई करेगा, तो ऑब्वियसली सराउंडिंग ही होगा, है ना। अगर आपने ये सिस्टम माना है तो इस सिस्टम पे जब तक फोर्स नहीं लगेगा एक्सेलरेट करेगा कहाँ से, है ना। बिना फोर्स का अगर आप एक्सेलरेट करोगे कर दोगे तो फिर तो न्यूटन फ्लो ही गलत हो जाएगा, है ना, मतलब उन्होंने जो भी बताया। तो यहाँ पे एक्सेलरेट करने के लिए फोर्स की तो रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे नो डाउट कि फ्रिक्शन एक्सेलरेट करा रहा है, यहाँ पे नो डाउट कि ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इसको एक्सेलरेट करा रहा है, बट जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, जो एनर्जी का जो खेल है वो कहाँ से आ रहा है, यही कार में जो फ्यूल यूज हो रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब ग्राउंड मतलब कहीं बाहर से सराउंडिंग से एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं आ रही, है ना।
तो वर्क हम लोग कब बोलते हैं कि वर्क डन कब हुआ? वर्क तो खेल है एनर्जी ट्रांसफर का यार। जब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा सराउंडिंग से सिस्टम में या सिस्टम से सराउंडिंग में, तब तक तो हम वर्क डन बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ तो एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा ना। लैडर थोड़ी ना एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है ना, लैडर तो रेस्ट पे, आप ऐसे भी समझ सकते हो। ग्राउंड थोड़ी ना इसको ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी। हाँ, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पे कोई एजेंट भी तो लगाया आपने, फोर्स लगाया ना, उस एजेंट के पास एनर्जी, तभी तो ये फोर्स लगा रहा है, वो अपने एनर्जी खत्म कर रहा है, तभी तो ये एनर्जी आ रही है इसके पास। तो एक तो यही समझना आपको, तो यहाँ पे एक इंटरनल एनर्जी का सोर्स है इसके पास, है ना। ये सब जो मेडअप हो गया या आप और हम होंगे, तो वो इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे आप वर्क एनर्जी थ्योरम आप नहीं लगा सकते इस तरह के कंडीशन में, है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने भी जाओगे तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो फर्स्ट पार्ट आई होप कि यही सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। जैसे कार भी एक्सेलरेट करती है तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, कार पुश करती है ग्राउंड को पीछे की तरफ, बदले में ग्राउंड इस पे आगे की तरफ पुश करता है। बट ये जो पॉइंट है ये स्लाइड थोड़ी ना करता है ना, ये तो स्टैटिक मतलब रेस्ट पे रहता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, है ना। तो यहाँ पर तो आप जब भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फिर से मूव नहीं कर रहा, तो हमेशा इन सारे कंडीशन में हमेशा वर्क डन क्या आएगी? जीरो ही आएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो बोला है, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? द वर्क डन बाय द स्लाइड ऑन द बॉय एज ही कम्स डाउन। तो स्लाइड के कारण बेटा, तो स्लाइड तो क्या लगा रहा है? एक तो नॉर्मल लगा रहा है और एक फ्रिक्शन लगा रहा है यहाँ पे पीछे की तरफ। तो नॉर्मल के चलते तो वर्क डन जीरो लिखोगे, फ्रिक्शन के चलते वर्क डन क्या करोगे आप बताओ? ये डिस्प्लेस कर रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 10, एंड फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप क्या करोगे? -60 इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर लो, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? पार्ट बी का आंसर -600 जूल, है ना, वर्क का जो यूनिट होगा। तो सेकंड पार्ट तो बहुत ही आसान था, सिंपल F.S पे बेस्ड था। और यहाँ पे बेटा क्या बोला है? नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द बॉय। अब ये पता नहीं ये क्यों दिया यहाँ पे, है ना। एक तो पार्ट सी का भी इसमें आंसर दिया हुआ है ना, तो ये कहाँ से है? इसमें कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग है। अब यहाँ पे ये दिया है नेग्लेक्ट एनी वर्क डन बाय फोर्स इनसाइड द बॉडी। तो अगर यार आप इनसाइड द बॉडी अगर नेग्लेक्ट कर लोगे वर्क डन, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपको वही मानना पड़ेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? आदमी ऊपर तो गया बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो मान लो फिर, है ना। बट फिर भी इंटरनल एनर्जी तो कंज्यूम तो होगी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे इसका लिखने का मतलब वही हुआ। फिर भी अगर आप निग्लेजिबल भी मानोगे तब भी वर्क डन बाई लैडर तो जीरो ही आएगा, है ना। अगर आप काइनेटिक एनर्जी इसको दोगे तो कहाँ से आएगा? वो मैन की इंटरनल एनर्जी खत्म होगी। दैट मीन्स जो फूड है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है मैन में, है ना, फूड के कारण, वो काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के साथ।